नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त लोकेश साहू और आप देख रहे हैं लोकेश छत्तीसगढ़िया यूट्यूब चैनल। दोस्तों, भूपेश कैबिनेट की बैठक इस वक्त समाप्त हो चुकी है और इस बैठक से 3-4 महत्वपूर्ण जानकारी निकलकर सामने आ रही है। दोस्तों, जैसे कि आप सभी को पता होगा कि आज सुबह मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें विधायकों के वेतन को बढ़ाने के संबंध में मैंने आपको जानकारी दी थी कि आज के कैबिनेट बैठक में विधायक और मंत्रियों के वेतन बढ़ाने पर भी चर्चा होगी, कुछ बड़ा निर्णय आ सकता है। और ठीक वैसे ही हुआ। इस कैबिनेट की बैठक में विधायकों के वेतन को बढ़ाने के संबंध में चर्चा की गई है और बाकायदा आने वाले कुछ दिनों में उनके वेतन में बढ़ोतरी की जाएगी। और दूसरा, ट्रांसफ़र को लेकर मैंने बताया था आज सुबह के एक वीडियो में, आपको बताया था इस वीडियो में कि ट्रांसफ़र को लेकर भी आज कोई बड़ा निर्णय हो सकता है कैबिनेट बैठक में। उसके बाद ट्रांसफ़र को लेकर कैबिनेट बैठक चल ही रही थी और विशेष सूत्रों ने वहां से जानकारी दे दी थी मीडिया को कि ट्रांसफ़र को लेकर सरकार आज चर्चा की है और जल्द ही ट्रांसफ़र को लेकर एक कमेटी का गठन किया जाएगा। उसकी रिपोर्ट आते ही तुरंत ट्रांसफ़र खोला जाएगा। और उसके अलावा दोस्तों, वेतन विसंगति के संबंध में भी इस समय एक बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। दोस्तों, इसके संबंध में एक साथी ने कमेंट भी किया था कि सर डीए वगैरह वेतन विसंगति के संबंध में क्या चर्चा हो रही है आज कैबिनेट बैठक में। तो मैंने उनको बताया था कि कैबिनेट बैठक अभी समाप्त नहीं हुई है। हालांकि ट्रांसफ़र को लेकर जो बड़ी खबर थी वो बाहर मीडिया को जानकारी दे दी गई थी, लेकिन जो बैठक थी वो चल रही थी। इस समय बैठक खत्म हुई है और इस बैठक में कई महत्वपूर्ण जानकारी निकल कर सामने आ रही है। दोस्तों, आप NW न्यूज़ की उनके रिपोर्ट को देख सकते हैं अभी अभी की। देखिए, कैबिनेट ब्रेकिंग उप समिति को जल्द से जल्द ट्रांसफ़र बैन हटाने की रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होगी। मानसून सत्र के बाद होगा ट्रांसफ़र। तो बड़ी खबर है दोस्तों। मानसून सत्र आपको पता होगा कि 20 जुलाई से लेकर 27 जुलाई के बीच में चलने वाली है और इसमें कहा जा रहा है कि मानसून सत्र के बाद ट्रांसफ़र होगा। तो ये अपने आप में बड़ी खबर है। क्या इस खबर की माने तो 15-20 दिन के बाद, 1 महीने के बाद भी ट्रांसफ़र शुरू हो सकती है और इसमें कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं। वैसे तो 15-20 महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं, लेकिन मैं आपको इसके 3 महत्वपूर्ण पॉइंट को बताना चाहता हूं। देखिए, मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल की अध्यक्षता में आज यहां उनके निवास कार्यालय में मंत्रिपरिषद की बैठक हुई जिसमें निम्नानुसार महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं। मैं इसमें आपको बता देना चाहता हूं। सबसे पहले तो मैं पुलिस विभाग के साथियों से जुड़े एक अपडेट देना चाहता हूं, एक महत्वपूर्ण जानकारी उनके वेतन विसंगति के संबंध में। इसको लेकर भी बार बार पुलिस विभाग के साथी कमेंट कर रहे हैं। तो देखिए, दूसरे बिंदु पर इसमें बताया गया है कि प्रदेश में स्वीकृत सहायक आरक्षकों के पदों को समाप्त कर डिस्ट्रिक्ट स्ट्राइक फोर्स संवर्ग के सृजन की स्वीकृति के प्रस्ताव का अनुमोदन कर दिया गया है आज की कैबिनेट बैठक में। और इससे पुलिस विभाग के सहायक आरक्षकों के वेतन संबंधी जो विसंगति है वो दूर हो जाएगी और प्रदेश के समस्त सहायक आरक्षकों को नियमित वेतनमान प्राप्त होगा। तो ये पुलिस विभाग के साथियों के लिए बड़ी खबर है। कैबिनेट बैठक में उनके वेतन विसंगति को दूर करने के संबंध में बड़ा कदम सरकार ने उठाया है। इसके बाद तीसरे बिंदु को देखिए, इसमें बताया गया है ट्रांसफ़र के संबंध में। ट्रांसफ़र नीति 2022 के परिप्रेक्ष्य में यह निर्णय लिया गया है कि इस संबंध में मंत्रिमंडलीय उप समिति का गठन किया जाएगा जिसके सुझाव और अनुशंसा के आधार पर माननीय मुख्यमंत्री का अनुमोदन प्राप्त किया जाएगा। और जो आगे है, आगे मैं आपको बताना चाहता हूँ, विधायकों के वेतन भत्ते के संबंध में भी जानकारी सुबह मिली थी, वो भी कैबिनेट बैठक में मुहर लग गई है। 5वें बिंदु को देखिए, विधानसभा के माननीय अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, नेता प्रतिपक्ष सदस्यों के वेतन एवं भत्तों संशोधन विधेयक 2022 के प्रारूप का अनुमोदन किया गया है। हालांकि दोस्तों, इस वक्त राज्य की स्थिति खराब है, ऐसे में इस समय विधायकों के वेतन को बढ़ाना उचित नहीं था। ये बिल्कुल मेरे ख्याल से तो ये गलत है क्योंकि 2 साल पहले ही बढ़ाया गया है। और आगे 6वें बिंदु पर देखिए, छत्तीसगढ़ मंत्री वेतन तथा भत्ते अधिनियम 1972 में संशोधन करके विधेयक 2022 के रूप में प्रारूप अनुमोदन किया गया है। उसको संशोधन कर दिया गया 1972 वाले को। इसके अलावा दोस्तों, और भी इसमें कई महत्वपूर्ण पॉइंट हैं और कुल इसमें 15 महत्वपूर्ण बिंदुओं पर निर्णय सरकार की तरफ से लिया गया है, लेकिन मुझे जो लगा वो 3 महत्वपूर्ण बिंदु इसमें निकलकर सामने आते हैं आप लोगों को बताने लायक। पहला तो पुलिस विभाग के साथियों के वेतन विसंगति के संबंध में एक निर्णय लिया गया है, महत्वपूर्ण डिसीजन लिया गया है और उनको नियमित वेतनमान देने के संबंध में सरकार की तरफ से अच्छा कदम है। और दूसरा, ट्रांसफ़र को लेकर एक मंत्रिमंडलीय उप समिति का गठन भी किया गया है और इसकी रिपोर्ट, इस खबर की माने तो रिपोर्ट को जल्दी सौंपने के लिए कहा गया है और जल्द से जल्द ट्रांसफ़र को खोलने के मूड में अब सरकार दिख रही है।
इसके अलावा विधायकों और मंत्रियों के वेतन भत्तों को बढ़ाने के संबंध में भी आज की कैबिनेट बैठक में महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं। तो अब दोस्तों इन तीनों मुद्दों पर आपकी क्या राय है, आपके क्या विचार हैं, नीचे आप कमेंट सेक्शन में अपनी प्रतिक्रिया आप जरूर दीजिए। और साथ ही साथ आप छत्तीसगढ़ के इसी प्रकार के महत्वपूर्ण मुद्दों पर आप आगे भी वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे साथ आप जुड़े रहिए। तो दोस्तों आशा करता हूं कि आप इस वीडियो के माध्यम से पूरे मामले को अच्छे से समझ गए होंगे। दोस्तों इस पूरे मुद्दे पर आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी प्रतिक्रिया आप जरूर दीजिए। और साथ ही साथ आप आगे भी DA, HRA ट्रांसफर, प्रमोशन, वेतन विसंगति, नियमितीकरण के साथ साथ प्रदेश के और भी बाकी महत्वपूर्ण मुद्दों और मसलों पर वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हमारे सभी नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक तुरंत पहुंच सके। दोस्तों इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। मैं मिलता हूं आपसे एक और महत्वपूर्ण मुद्दे के साथ, महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।